हेलो बच्चों। तो आज हमारा 10 सीबीएसई क्लास का लाइट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, दो, है ना, कनकेव एंड कन्वेक्स। और बेटा उनके हमने सभी डेफिनेशंस की थी, जैसे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होती है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में हम अपनी कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कि कनकेव मिरर और वैसे कन्वेक्स भी करेंगे। पहले हम कनकेव मिरर को करेंगे कि इसमें इमेज हमारी कैसे फॉर्म होती है। इसको करने से पहले बेटा हमारे पास सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सम रूल्स। ठीक है, जिसको फॉलो करके हम अपनी कनकेव मिरर की इमेज आसानी से बना सकते हैं। पहला रूल हमारा क्या है। पहले तो हम अपना मिरर बनाएंगे बेटा। इसकी दूसरी साइड हमारी पेंटेड होती है। ठीक है, और हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से जाएगी। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट रूल हमारा बेटा है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी, ठीक है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, a ray proceeding parallel to the principal axis, ठीक है, तो ये पैरेलल आ गई। इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमेशा फोकस से पास करेगी, हमेशा। दिस इज अ रूल नंबर 1। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आ रही है तो बेटा रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास करेगी। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 1। अच्छा बेटा, सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड रूल के लिए भी हम पहले अपना मिरर बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है बेटा, तो सेकेंड रूल है, ये रहा हमारा फोकस। कोई भी रे अगर हमारी फोकस में से पास करेगी, ठीक है, कोई भी रे अगर हमारी फोकस में से पास करेगी तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये सेकंड रूल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है बेटा। पहला रूल क्या था कि जो पैरेलल रे हमारी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रे आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। दूसरा क्या है कि जो हमारी रे फोकस में से पास होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। अभी बेटा हमारा थर्ड रूल, इसके लिए भी आप मिरर बनाओ एक। ठीक है, एक मिरर आ गया, इसमें से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस पास की बेटा, ये रहा हमारा फोकस और इसके साथ क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था ना कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, तो बेटा हमारा नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास करेगी तो अपने आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो वहीं से वापस चली जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी है। हमारे ये 3 रूल्स हैं, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। इसी के बेस पर हम अपने सारे जो आगे बेटा हमने अपनी इमेज फॉर्म करनी है वो इसी के बेस पर होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा कि अब हम इमेज कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, आप बेटा पेंसिल और अपना स्केल के साथ इसको फॉर्म करना। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। चलो फर्स्ट पहले हम बनाएंगे अपना मिरर। ठीक है, ये इसकी पेंटेड साइड और दिस इज आर रिफ्लेक्टेड साइड। ठीक है, तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चे, तो ये रहा सेंटर में हमारा पोल।
ठीक है, ये रहा हमारा फोकस और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप स्केल से बना रहे हो तो आप ये 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस इसमें ले सकते हो, जितना इसका डिफरेंस उतना ही इनमें डिफरेंस। ठीक है बेटा, अभी फर्स्ट इमेज हम बनाएंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे पड़ा है। ठीक है, वो इन्फिनिटी पे पड़ा है। तो जब भी हमारा इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगी तो वो बेटा हमेशा पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल आएगी। ये देखिए, ठीक है बेटा, पैरेलल आई। और हमने अभी रूल क्या पढ़ा था कि जो भी रे पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी, फोकस में से। ठीक है, अभी इसको फोकस में से पास करवाएं। ये रही फर्स्ट, दिस इज सेकंड। और बेटा जहां पे भी आपकी रे मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, ओके। तो अभी इमेज का पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ये देखेंगे। पोजीशन क्या है, पहले तो एट फोकस, फोकस पे बन रही है ना बेटा इमेज, यहां पे बनेगी। ठीक है, तो नेचर क्या है इमेज का, पहली बात, क्या ये रियल है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर रियल में हमारी जो रेज है वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, कहीं पे हमने इसको अपीयर तो नहीं किया कि मीट कर रही है, डॉटेड लाइन तो नहीं है, कहीं हमने बैकवर्ड इसको फर्दर नहीं बढ़ाया, बिल्कुल भी नहीं, ये रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट कर रही है, तो बेटा दिस इज रियल, है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम, रियल इमेज। अब बेटा अगर रियल है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड है, ये दोनों वर्ड हमेशा साथ में आते हैं। ठीक है, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है। अब इसका साइज देखो बेटा, बिल्कुल पॉइंट साइज है, यहां पे लिखो इट इज पॉइंट साइज्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे था आपका, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। समझ में आ गई बात, इजी था, कोई मुश्किल नहीं। चलो जी, अभी हम करेंगे सेकंड। अभी हम अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखें, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए पहले हम अपना मिरर ड्रॉ करते हैं बेटा। ठीक है, इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस को पास करिए। ठीक है बच्चे, तो पहले क्या आएगा हमारा फोकस, फिर क्या आएगा बेटा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट रखा कहां पे है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बियॉन्ड, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि हम यहां पे रख दिया अपना ऑब्जेक्ट। चलिए ये हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, यहां पे रखा है। ठीक है जी, चलिए अभी बेटा हमेशा हमको दो रेज चाहिए, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें इमेज चाहिए तो हम उसको दो रेज के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके बच्चे, वैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है बट इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए हम हमेशा दो रेज लेते हैं। चलो बेटा, फर्स्ट रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, अगर पैरेलल हुई तो कहां जाएगी बच्चे, फोकस में से पास करेगी, वेरी गुड। ठीक है, और दूसरी बेटा कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को गई और इसने अपना ही पाथ क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया। ठीक है, ये देखिए हमने रूल पढ़ा था ना कि अगर ये रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो बेटा अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, मतलब उधर वापस ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये वापस चली गई।
अब पहले ऑब्जेक्ट को नाम दे दो बेटा, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है जी। तो अभी इमेज हमारी कहां पे बनेगी, जहां पे हमारी दो रेस क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये रहा, ठीक है। अब इसको बनाओ, चलिए जी, ये क्या हो गया ए डैश, ये क्या हो गया बी डैश, आराम से हमारी इमेज बन गई, ठीक है। तो अब इमेज की पोजीशन और नेचर क्या है, क्या आप देख रहे हो आप इससे। पहली बात, पोजीशन कहां पे है बेटा, ये बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। लिखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरी बात, इसका नेचर कैसा है। पहली बात, ये रियल है कि वर्चुअल है, एक्चुअल में हमारी रेज मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो दिस इज रियल, हमारी इमेज क्या है बेटा, रियल। थर्ड, अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी है, ये दिख रहा है ना आपको, यहां पे तो हमारा ऑब्जेक्ट सीधा है बट इमेज क्या बनी है, उल्टी बनी है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज कौन सी है बेटा, इन्वर्टेड। और व्हाट अबाउट इसका साइज क्या है, साइज क्या है बेटा इसका, ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा, इमेज हमारी इतनी छोटी, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है। अभी दो केस किए हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, पहले इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी से हमारी रेज आई और फोकस पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो पॉइंट साइज हमारा क्या बन गया, इमेज बन गई। सेकंड क्या है, इन्फिनिटी और थोड़ा सा आगे ले आए, है ना, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया है आगे, तो रेज वही रूल, पैरेलल गई, फोकस से चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और उसी को रिट्रेस कर लिया पाथ, तो हमारा हमारी जो इमेज है वो कहां पे बन रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, ठीक है। इन्वर्टेड है, रियल है और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है, वेरी इजी, ठीक है बेटा। चलो ओके बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट केस है यानी कि थर्ड केस है, वो हम कौन सा लेंगे। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पे, ठीक है। चलो अभी हम पहले क्या करेंगे, अपना मिरर बनाएंगे, ये है हमारी पेंटेड साइड, दिस इज आवर रिफ्लेक्टिंग साइड, ओके। देन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। चलो, और यहाँ पे रख, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बेटा ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। सो फर्स्ट रूल क्या आता बेटा, कि हम इसको यहां से रे आएगी और पैरेलल जाएगी, जो रे पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी बेटा, फोकस पे, ठीक है, यहां से पास होगी। और नेक्स्ट कहां पे करेंगे हम लेके जा रहे हैं अपनी फोकस में से, जो फोकस में से जाएगी वो क्या हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल हो जाएगी, ये रहा बेटा, हो गई ना पैरेलल। तो हमारी मीटिंग पॉइंट क्या है, ये, ठीक है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारी रेज, यहां पे। तो अगर हम अपनी इमेज बनाएं तो ये क्या बन गई, सी पे ही इमेज हमारी बन जाती है, ठीक है। अगर ये हमारी ए बी है तो ये बी डैश ए डैश है, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है क्या किया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या रखा, हमारा ऑब्जेक्ट रखा, वहां से एक रे गई जो पैरेलल थी और फोकस में से पास हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी रे जो है वो हमारी फोकस में से पास कर रही है बेटा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, पैरेलल। तो जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट इन्होंने किया वहां पे हमारी क्या बन रही है बेटा, इमेज। तो अभी पोजीशन, ठीक है, एंड नेचर क्या है बेटा इमेज का। पोजीशन देखो कहां पे क्या बन रही है, पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेचर कैसा है इसका। पहली बात, ये रियल है कि वर्चुअल है,
इट इज रियल। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमारी रेज है जो मीट कर रही हैं। सो दीज आर रियल इमेज। अब रियल है तो क्या है, देखने में ही पता चल रहा है बेटा, इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड है, वो सीधी है और ये क्या है, उल्टी है, इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। ओके बच्चे, नेक्स्ट, इसका साइज क्या है बच्चे? साइज देखो ध्यान से, जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज है। सो इसका साइज क्या है, सेम साइज। ठीक है बच्चा। सो बहुत इजी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलिए हमारा फोर्थ केस हम देखते हैं। अभी फोर्थ केस में क्या है बेटा कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे। देखिए पहले हो क्या रहा है, पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, वेरी गुड, सेट सी एंड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है बच्चे, चलिए मिरर बनाए। ये रहा हमारा मिरर, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा फोकस बेटा, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, तो यहां पे हमने रखा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, चलो जी, ऑब्जेक्ट अभी बेटा हमारी दो रेज ऑब्जेक्ट में से पास करेंगी। इसको पहले नाम देते हैं हम ए एंड बी। ठीक है, तो रूल क्या है, पहली रे कहां से जाएगी, पैरेलल बेटा। ठीक है, पैरेलल रे गई और किस में से पास होगी बेटा, फोकस में से, है ना। इसको पास करो, ऐसे फोकस में से हो गई पास आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको पास करो ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर लीजिए। ठीक है, यहां पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट। तो जहां पे बेटा इंटरसेक्ट होगी वहां पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। ठीक है, देखिए समझ में आई ये बात, जब हमने अपना ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा, ठीक है, तो एक रे गई हमारी बेटा फोकस में से पास हो गई, और एक क्या थी, अपने आप को उसने रिट्रेस कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमारे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई बेटा, वहां पे हमने अपनी इमेज बना दी। अभी पोजीशन एंड नेचर, इमेज का क्या है बेटा, पहली बात पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी पे। इमेज कैसी है हमारी, देखो रियल है, एक्चुअल में हमारी मीट कर रही है। ठीक है, एंड ऑल्सो इन्वर्टेड है। ठीक है बच्चे, और चौथी बात बेटा, ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, सो इट इज एनलार्ज्ड। ठीक है, चलो ये था हमारा फोर्थ केस। अभी हम आएंगे अपने फिफ्थ केस पे। देखो आगे आगे ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, अभी कहां पे आएगी, अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, फोकस पे। ठीक है, चलिए जी, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, चलो हमने अपना क्या बना दिया, यहाँ पे मिरर बना दिया। ये लीजिए, यहाँ पे हमने अपनी सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे रहा हमारा फोकस। ठीक है, यहाँ पे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अभी कैसे बनाओगे, यहाँ पे पहली बात क्या रखोगे, अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल होके उसने कहां से पास करना है बेटा, फोकस में से। ठीक है, फोकस में से पास करगी बेटा, और एक कहां पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये लीजिए, ये पास कर दी। ठीक है बेटा, इसने अपना पाथ को रिट्रेस कर लिया। बेटा अभी
क्या देख रहे हो, इन कहाँ पे बनेगी हमारी जो इमेज है, ये बनेगी इन्फिनिटी पे। जब हमने फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रखा तो हमारी जो इमेज है वह कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, चलिए हम इसका पोजीशन एंड नेचर देखेंगे। ओके, पहली बात, पोजीशन कहाँ पे, एट इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरी बात, रियल या वर्चुअल, एक्चुअल में मीट करेंगे ये, तो हम कह सकते हैं रियल। अब हमें दिख तो रही नहीं, जब बट जहां पे रियल आ गया वहीं पे बेटा इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फिनिटली लार्ज बेटा। ठीक है, बहुत बड़ी होगी। ओके, पोजीशन एंड नेचर हमने देख लिए, तो बेटा ये हमारे कितने केस हो गए, 5 केस। अभी नेक्स्ट हमारा लास्ट केस, ये है 6th। अभी बेटा हमें आगे आगे अपने ऑब्जेक्ट को ले गए, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, ये हमारा होता है, क्या होता है ये बेटा, पोल। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम अपना मिरर बनाते हैं, दिस इज आवर मिरर। ठीक है, तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चे, तो अभी देखिए हमने यहाँ पे रखा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो क्या है कि सीधी जाएगी, ठीक है, पैरेलल गई, पैरेलल हो गई, कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई बेटा, किधर को जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, अपने फोकस में से, बिल्कुल सही, चली गई। ठीक है, अब दूसरी बेटा ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, कि अपने इसने पाथ को रिट्रेस करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। ये देखिए, इसको मिलाओ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी, इसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। ठीक है जी, अभी इसकी इमेज कैसे बनाए, ठीक है, इमेज इसकी ऐसे बनेगी, अगर हम इसको बैकवर्ड फर्दर एक्सटेंड कर दें तो हमारी यहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी हमारी कौन सी रेज। ठीक है, तो हमारी जो इमेज होगी यहां पे बनेगी बेटा, बनाओ इसको, ये हमारी अगर ए बी है तो बेटा ये क्या बन जाएगी, ए डैश एंड बी डैश। ठीक है जी, अभी इसकी पोजीशन एंड नेचर ये कैसे बताओगे, क्या देख रहे हो आप। पहली बात, पोजीशन क्या है बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, मैंने आपको ये पहली वीडियो में बताया था कि क्या होती है, कि पीछे बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा, अभी बताओ ये रियल है कि वर्चुअल है। बेटा ये जो हमारी इमेज है, दिस इज आवर वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है ना, हमने इसको एक्सटेंड करके बनाया है, ये अपीयर टू मीट है, ये लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रही है, बट एक्चुअल में ये यहाँ पे मीट नहीं कर रही। सो अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रख देंगे तो वहां पे इमेज हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये क्या है, वर्चुअल है। और तीसरी बात, अगर वर्चुअल है, देखने में भी पता लग रहा है बेटा कि ये जैसी ए बी है वैसी ए डैश बी डैश है, यानी कि इसकी ये इन्वर्टेड नहीं है, उससे उल्टा नहीं बनी है, बिल्कुल सीधी उसके जैसी ही है, तो हम इसको इरेक्ट बोलते हैं। अगर वर्चुअल आ गया तो क्या है, उसकी इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। नेक्स्ट बेटा, साइज की बात है, तो ये क्या है साइज में, इससे ऑब्जेक्ट में से बड़ी है, सो वी कैन से दैट इट इज एनलार्ज्ड। ठीक है बेटा, समझ में आ गई, ये एक केस है जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सभी केसेस में हमारी रियल इमेज बन रही है। ठीक है, अगर हम अच्छी तरह से अपने केसेस को फिर से स्टडी करें तो बेटा क्या हो रहा है, देखो पहले क्या था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे था। ठीक है, इन्फिनिटी पे था तो हमारा इमेज कहाँ पे बन रही थी बेटा, फोकस पे, और पॉइंट साइज थी, रियल थी, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है।
हमने अपना ऑब्जेक्ट शिफ्ट किया, कहाँ पे शिफ्ट किया, इन्फिनिटी से आगे लेके गए हम, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी इमेज कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, थोड़ा सा पीछे। देखो कंपेयर करो इस चीज को, थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गई है ना, पहले फोकस पे थी, पॉइंट साइज थी, अब फोकस से थोड़ा सा पीछे चली गई, बट थोड़ी सी लार्ज हो गई है, पॉइंट साइज नहीं है। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, यहां से रे गई और हमारी इमेज कहाँ पे बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ओके बच्चे, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने अपना जो हमारी इमेज बनी थी उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, है ना। अभी हम अपने ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, इमेज हमारी पहले यहाँ थी, अब इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, फिर आगे शिफ्ट हो गई, है ना। अभी इमेज हमारी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और सेम साइज में बनेगी। पहले क्या था, पॉइंट साइज, फिर क्या था, थोड़ी सी बड़ी, अभी क्या हो रहा है, बहुत बड़ी। यानी कि इमेज हमारी छोटी, बड़ी और बड़ी ऐसे शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अभी हमने कहाँ पे रखी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपना ऑब्जेक्ट रखा था, अभी कहाँ पे आएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अपना ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, इन्फिनिटी और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। इसको कंपेयर करो सेकंड केस के साथ, ये देखो, इसको देखो साथ साथ में। पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी और सी के बीच में, इमेज कहाँ पे बनी थी, सी और एफ के बीच में। अभी हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सी एंड एफ के बीच में, इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट, है ना। समझ में आ रही है ये बात। तो नेक्स्ट हमने अपना ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट किया तो कहाँ पे है, फोकस पे। इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करो, देखो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट था और हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे। अभी हमारा फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। बेटा याद करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसको 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, इन सभी चीजों को आराम से देखो कि ये केस क्या चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट केस हमारा क्या था कि हमारा फोकस और पोल के बीच में शिफ्ट हो गई थे ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके अपीयर टू मीट कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। और ये इमेज कौन सी थी, वर्चुअली। कनकेव मिरर की हमने क्या देखी बेटा, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेटा अभी ये आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा मिरर है, सेकंड हमारा कन्वेक्स मिरर, है ना। ये अभी हमने क्या किया था, कनकेव मिरर के बारे में। सो अभी हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। बेटा इसकी ज्यादा नहीं है, इसके सिर्फ 2 ही केस हमारे पास होंगे, बट उससे पहले इसके भी कुछ रूल्स है बनाने के। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करेंगे, इसके रूल्स जैसे हमने कनकेव मिरर में किए थे। तो बेटा सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि इसकी जो कौन सी साइड है बेटा, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग होती है, इधर वाली, है ना। तो ये हमारी क्या होगी, पेंटेड होगी। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो बेटा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी हमारे जो भी जो पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, राइट साइड में होंगे, है ना। फोकस भी होगा यहाँ पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा यहाँ पे। तो चलिए, अगर हमारी रे जो आएंगी बेटा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रेज आएंगी अगर वो होंगी क्या, पैरेलल, जैसे हमने कनकेव में फर्स्ट केस किया था। पैरेलल टू क्या होंगी बेटा,
प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। तो बेटा ये डाइवर्ज कर जाएंगी, है ना, डाइवर्जिंग है ये, तो ये डाइवर्ज कर जाएंगी। अगर बेटा जो ये रिफ्लेक्टिंग रे डाइवर्ज की है, अगर हम इसके पाथ को एक्सटेंड करें पीछे की ओर, बैकवर्ड एक्सटेंड करें, तो बेटा ये इस तरह रिफ्लेक्ट हुई है कि एक्सटेंडेड वर्जन जो है इसका, वो कहां से जाएगा, फोकस में से। समझ में आई ये बात? सिंपली हमारी जो पैरेलल रे आई है बेटा, कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, किधर को जाएगी, इस तरह से अपने पाथ को बनाएगी कि अगर हम उसको पीछे से उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो वो फोकस में से होती हुई जाती दिखेगी। ठीक है बेटा, ये था हमारा फर्स्ट रूल। अभी सेकंड रूल क्या है बेटा, क्या किया था हमने वहां पे भी, जब हमने अपना कनकेव मिरर किया था तो वहां पे हम कह रहे थे, तो हमने वहां पे क्या कहा था बेटा कि जो हमारी क्या होंगी, जो हमारी फोकस में से रे जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वैसा ही केस है। पहले हमने अपना मिरर ड्रॉ किया बेटा, उस मिरर में से हमने प्रिंसिपल एक्सिस को पास किया। अभी हमारा फोकस हमने कहाँ पे रखा था, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस। तो अभी जो रे हमारी यहाँ पे आएगी, ये देखिए, यहाँ से हमारी रे आई, इसको एक्सटेंड किया तो ये कैसे लग रहा है कि ये फोकस में से जा रही है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा ये पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस है। अब बेटा अगर हम अपना थर्ड केस करें तो वहां पे हमने कनकेव मिरर में हमने थर्ड केस क्या किया था कि जो भी हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो अपना पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, है ना, यही किया था हमने। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी कोई रे आ रही है बेटा, है ना, ऐसे हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखी तो वो अपना पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। यही हमारे 3 रूल्स है। ओके, चलो अभी हम इसकी इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। अब देखते हैं कि इमेज कैसे बनेगी, फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अच्छा बेटा, तो वहां पे तो जब हम कनकेव मिरर कर रहे थे हमारे पास कितने केसेस थे, टोटल 6 केसेस थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतने ज्यादा केसेस नहीं करने, मतलब इतने केसेस है ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 केस है। पहला केस क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो कोई भी पोजीशन आ जाती है ना। चलो पहले बना के देखें हम। चलिए पहले हम बनाएंगे अपना मिरर, ये पेंटेड साइड और रिफ्लेक्टेड साइड, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये रहा हमारा पोल, ओके, ये रहा हमारा फोकस एफ, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए हम अपना ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख दें। चलिए ए एंड बी। अब हमने रूल्स किए थे उसके हिसाब से पहले बेटा एक हमारी रे जाएगी पैरेलल, पैरेलल ऐसे गई कि यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके कहां पे जाएगी बेटा, इसको अपीयर टू मीट कहां पे होगी, फोकस पे। इस तरह रिफ्लेक्ट होगी कि वो फोकस में से जा रही है, ठीक है बच्चे। और जो सेकंड है, सेकंड आप इसको स्केल वगैरह से बना के देखना, ये बहुत अच्छी आपकी डायग्राम बनेगी, ठीक है। अब ये देखिए हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है, ये लीजिए,
ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाएगी तो अपना पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। ठीक है जी। तो अभी ये हमारी डाइवर्जिंग रेज है, अपीयर टू मीट इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है बेटा, ये रही पोजीशन इसकी इमेज की। इसको बनाओ ए डैश एंड बी डैश, समझ में आया। ठीक है, हमारी क्या हुई बेटा, जो पहले एक रे आई वो फोकस में से पास कर गई। ठीक है, और दूसरी क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अभी हमने जो इनको एक्सटेंड किया तो हमारी कहाँ पे बन रही है बेटा, इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, फोकस और पोल के बीच में इमेज। ठीक है, तो अभी पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज देखें। चलिए पहला पॉइंट क्या है बेटा, अच्छा तो इसकी पोजीशन क्या है, मिरर के बिहाइंड बन रही है, सो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, इसको आप लिख सकते हो बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, इसका नेचर लिखते हैं। पहली बात, अब ये बताओ कि ये वर्चुअल है कि रियल है। वर्चुअल है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो हमारी एक्चुअल में रेज जा रही है ये डाइवर्जिंग है और ये कहीं पे मीट नहीं करेगी। डाइवर्जिंग मतलब ऐसे जा रही है रेज, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो अपीयर टू मीट कर रही है, हमने मिलाया है इसको। ठीक है, तो ये हमारी जो इमेज है ये वर्चुअल है। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट है, यानी कि अपराइट है, यानी कि जैसी थी ऑब्जेक्ट हमारा जैसा था इमेज भी हमारी वैसे ही बनेगी। ठीक है बेटा, और अभी इसका फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, इसका साइज बताओ बेटा। साइज इसका बड़ा, इमेज इसकी छोटी, तो स्मॉलर। बहुत ही इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी ये हमारा कौन सा केस था, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दिया, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, हमारी इमेज यहीं पे बनेगी। ठीक है बच्चे, चलो सेकंड पॉइंट देखिए। अभी जो सेकंड है, अभी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो गया तो बेटा हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है जी, अगर हमने इन्फिनिटी पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है तो अपने आप दिमाग लगाकर देखो कि हमारी जो इमेज है जैसे कनकेव में बनी थी तो कहाँ पे बनेगी, अभी देखते हैं, सोच के रखो कहाँ पे बनेगी, देखते हैं ठीक है नहीं क्या आपका। चलिए ठीक है जी, चलिए यहाँ से हमारी एक पैरेलल बीम आई। ठीक है, जो पैरेलल बीम आएगी तो ये रहा हमारा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ को जाएगी बेटा, डाइवर्ज कर गई, कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पे। बेटा इन्फिनिटी से हमारी जो भी रेज आती हैं वो हमेशा हमेशा पैरेलल होती हैं। ठीक है, और जो भी पैरेलल हमारी रे आएंगी वो कैसे डाइवर्ज करेंगी कि जैसे कि फोकस में से होके जा रही हैं। ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, एट फोकस। ठीक है, जब हमने कनकेव मिरर में इमेजेस की थी तब भी क्या हुआ था कि हमारी जो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा था तो हमारी क्या कहाँ पर बनी थी बेटा इमेज, फोकस पे बनी थी। ठीक है, चलो अब पोजीशन एंड नेचर देखें इसका, पोजीशन एंड नेचर। चलिए पहली बात, बिहाइंड द मिरर, वेरी गुड, बिहाइंड द मिरर एट फोकस एफ। ओके, चलिए नेक्स्ट, वर्चुअल है, बिल्कुल है जी। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट ही नहीं कर रही, इनको हमने एक्सटेंड किया है। वेरी गुड, वर्चुअल है
तो बेटा क्या होगा? इरेक्ट। वेरी गुड। क्योंकि बेटा अभी यहाँ पे हमारे कोई भी हमें इमेज नहीं दिख रही, तो यहाँ पे ये चीज काम आती है, जब भी कोई इमेज वर्चुअल होगी तो हमेशा वो इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, ठीक है, सीधी होगी। नेक्स्ट, इसका साइज क्या है? क्या है साइज? पॉइंट साइज। वेरी गुड। ठीक है बेटा, पॉइंट साइज है। समझ में आई ये बात? तो हमारे ये दो ही कन्वेक्स मिरर के क्या थे? केसेस थे। 6 केसेस हमने किसके किए? कनकेव के किए।